खबर फास्ट रुक करते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। यूपी में तीसरे चरण के लिए आज थम जाएगा प्रचार। 16 जिलों की 59 सीटों पर रविवार को होगा मतदान। आज अखिलेश की सीट करहल में योगी दिखाएंगे दम। बीजेपी के पक्ष में वोट की करेंगे अपील। अवध बुंदेलखंड में दिग्गजों की भिड़ंत। आज अयोध्या में प्रचार करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। लालबाग, फतेहगंज और मिल्कीपुर में रैली। समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। जालौन, कानपुर, उन्नाव में अखिलेश दिखाएंगे दम। जनता से करेंगे वोट की अपील। पंजाब से लौटने के बाद प्रियंका गांधी एक बार फिर यूपी की जमीन पर संभालेंगी प्रचार की कमान। लखनऊ में आज कांग्रेस प्रतिज्ञा वर्चुअल महारैली को करेंगी संबोधित। पीएम मोदी आज मुंबई को देंगे रेलवे की सौगात। ठाणे और दिवा के बीच नई लाइन का करेंगे उद्घाटन। शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को करेंगे समर्पित। पीएम मुंबई उपनगरीय रेलवे को 2 उपनगरीय ट्रेनों की भी दिखाएंगे हरी झंडी। साथ ही इस खास अवसर पर लोगों को करेंगे संबोधित। ₹620 करोड़ की लागत से बनाई गई ठाणे और दिवा को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त रेलवे लाइनें। इसमें 1.4 किलोमीटर लंबा रेल फ्लाईओवर, 3 प्रमुख पुल और 21 छोटे पुल शामिल। सपा मुखिया पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, अखिलेश को सता रहा हार का डर। अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर कसा तंज। बोले, सपा के स का मतलब संपत्ति इकट्ठा करो और प का मतलब परिवारवाद चलाओ। करहल में बेटे अखिलेश के लिए मुलायम सिंह ने मांगे वोट। कहा, मेरा मान रखना। बीजेपी पर भी साधा निशाना। चन्नी के बिहार यूपी वाले बयान पर भड़के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आक्रामक अंदाज में दिया जवाब। कहा, पंजाब के विकास में बिहार के लोगों की अहम भूमिका। नीतीश कुमार ने चन्नी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमको तो हैरानी होती है कि लोग कैसे इस तरह की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी चन्नी पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस समाज को तोड़ने की करती है राजनीति। हरियाणा सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर लागू किए गए सभी प्रतिबंधों को अब हटाने का लिया फैसला। राज्य में कोरोना के नए मामलों में कमी को देखते हुए लिया गया फैसला। हरियाणा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों में खुशी भरा रहा माहौल। सोनीपत में पारिवारिक वैवाहिक कार्यक्रम में पहुंचे भूपेंद्र हुड्डा। 5 राज्यों के चुनाव पर भूपेंद्र हुड्डा ने प्रतिक्रिया। यूपी, गोवा और पंजाब में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन। हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत। प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण पर लगी रोक हटी। सरकार ने गिनवाए फायदे तो विपक्ष ने निकाली खामियां। सोनीपत में सरकार और निजी स्कूलों के बीच फंसा बच्चों का भविष्य। प्रदर्शन करने में बीता परीक्षा की तैयारियों का समय। नियम 134 के तहत दाखिला न होने पर रोष। थाली चम्मच बचाकर अभिभावकों और छात्रों का प्रदर्शन। पंचकुला में हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन का हल्ला बोल। कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। 22 फरवरी को प्रदेश भर में हड़ताल करने का किया ऐलान।
सोलन में युवाओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सांसद सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में हुआ कार्यक्रम और सुरेश कश्यप ने कहा कि यदि युवा सशक्त होगा तो ही देश का निर्माण होगा। सोलन के इस कार्यक्रम में सैकड़ों युवाओं ने लिया हिस्सा। अंबाला में आशा वर्कर्स को हड़ताल में शामिल होने से रोका गया। रोके जाने पर सभी आशा वर्कर्स ने किया रोष जाहिर। इकट्ठे होकर वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। आशा वर्कर के प्रोटेस्ट को देखते हुए पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। सभी बसों को ब्लॉक कर की चेकिंग। अंबाला में पुलिस प्रशासन की चप्पे चप्पे पर नजर। बहादुरगढ़ में पटवारियों की हड़ताल से दफ्तर में लटके ताले। नियम 7A के तहत कार्रवाई होने से पटवारियों में रोष। पटवारी कार्यालय बंद होने से लोग परेशान। आम लोगों को नहीं मिल पा रही सुविधाएं। झज्जर में बेखौफ हुए अपराधी। शहर के बेरी गेट क्षेत्र में स्थित दुकान में 3 युवकों ने की तोड़फोड़। दुकानदार को भी दी धमकी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। पंजाब में सीएम चन्नी पर पीएम मोदी का पलटवार। कहा संत रविदास बनारस के थे, क्या उन्हें भी निकालोगे। पटियाला में पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स की संयुक्त कार्रवाई। अवैध हथियारों के साथ 2 युवक गिरफ्तार। 1 पिस्तौल 4 कारतूस हुए बरामद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोटकपुरा में बीएसपी उम्मीदवार मनतार सिंह बराड़ ने किया रोड शो और कहा कि लोगों का मिल रहा पूरा समर्थन। प्रदेश में बड़ी जीत करेंगे हासिल। अमृतसर में चुनावी प्रचार में जुटी नवजोत कौर सिद्धू और कहा कि लोगों का मिल रहा पूरा समर्थन और प्यार। दल बदलने वाले हमेशा के लिए निकाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। करहल में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि कमल खिला दो, यूपी से सपा को सूपड़ा हो जाएगा साफ। बरेली में सराफा व्यापारी की हत्या। अज्ञात लोगों ने गला दबाकर की हत्या। परिजनों ने जताई लूट की आशंका। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। बहादुरगढ़ में मकान की दीवार तोड़ते समय हुआ हादसा। दूसरी मंजिल से गिरे 2 मजदूर। दोनों मजदूरों की हालत नाजुक। सहारनपुर में बाल और पृष्ठाहार विभाग की ओर से अहम पहल। 2238 पोषण वाटिका बनाने की हो रही तैयारी। मार्च तक 2000 पोषण वाटिका बनकर होगा तैयार। रतनगढ़ में लाखों की चोरी मामले में पुलिस के हाथ लगा बड़ा सुराग। लाखों की नकदी और आभूषण किए बरामद। पुलिस ने जल्द गुत्थी सुलझाने की कही बात। प्रसपा मुखिया शिवपाल सिंह यादव ने इटावा में उमड़े जनसैलाब को लेकर किया ट्वीट। लिखा, ये विशाल जनसैलाब जन आकांक्षा का प्रतीक है। शिवपाल सिंह यादव ने आगे कहा कि अखिलेश जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सामूहिक चेतना द्वारा देखे जा रहे भविष्य के सपने को साकार करें। सपा गठबंधन सरकार ने की एक और घोषणा। होमगार्ड और प्रांतीय रक्षक दल को सुविधाएं देने की कही बात। अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। नोएडा में दर्दनाक हादसा। स्पा सेंटर में लगी भीषण आग। महिला कर्मचारी समेत 2 लोगों की मौत। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। फिलहाल आग लगने की वजह का नहीं हुआ खुलासा।
यूपी में तीसरे चरण की तैयारी तेज। मोहनपुर में दहाड़े पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य सपा को दिया जीत का फॉर्मूला। जैसलमेर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर पलटी स्कूल बस। हादसे में 2 बच्चों की मौत तो वहीं 24 से ज्यादा घायल। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। न हल्ला न बवाल, सीधा सवाल, बड़ा मुद्दा। हर शाम 7:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। न हल्ला न बवाल, सीधा सवाल, बड़ा मुद्दा। हर शाम 7:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। पिछला तां सी आउंदा ही नहीं, ए हुण कहंदे सौंदा ही नहीं। पिछला तां सी आउंदा ही नहीं, ए हुण कहंदे सौंदा ही नहीं। खड़े खड़े ही आउटर हुंदे, ए नहीं करदा दी अजकल। सारे मसले हल करांगे, आओ कर कर दे विच चली गल। चन्नी करदा मसले हल, कर कर दे विच चली गल। चन्नी करदा मसले हल। रेता बिजली सस्ते करते, महंगे मिलते जिथे सी। जिन्नू मिलिए ही कहता, ये बंदा हुण तक किथे सी। जिन्नू मिलिए ही कहता, ये बंदा हुण तक किथे सी। 5 साल जे फेरे आ गया, तुरू पंजाब तरक्की वल। आओ कर कर दे विच चली गल। चन्नी करदा मसले हल, कर कर दे विच चली गल। चन्नी करदा मसले हल, कर दे विच लोग कहणगे कर दे विच। चन्नी हरमन प्यारा होया, फैन पंजाब है सारा होया। जेड़ा मसला हल कराता, खड़ा ना फिर दोबारा होया। आओ जेड़ा मसला हल कराता, खड़ा ना फिर दोबारा होया। बापू पुत नू कहता मैनू, चन्नी दी रैली ते लैके चल। आओ कर कर दे विच चली गल। चन्नी करदा मसले हल, कर कर दे विच चली गल। चन्नी करदा मसले हल। ऐदां दी सरकार चलाउणी, धोखे बंद अखीर होणगे। लीडरां ने बहुत लुट लिया, हुण आम लोग अमीर होणगे। लीडरां ने बहुत लुट लिया, हुण आम लोग अमीर होणगे। हाँ सब दी ही। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। सरकार के दिशा निर्देश पर आज पहली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए खुले स्कूल। वहीं नालागढ़ के राजकीय केंद्र पाठशाला में भी बच्चों में दिखी रौनक। लंबे समय के बाद स्कूल खुलने से बच्चों में दिखा खासा उत्साह। तमिलनाडु में छात्रा लावण्य की खुदकुशी का मामला। हिमाचल प्रदेश में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन और कहा कि लावण्य को न्याय न मिलने तक जारी रहेगा विरोध।
कांगड़ा में नूरपुर सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल। अपनी मांगों को लेकर पेन डाउन स्ट्राइक पर डॉक्टर। सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो वो अपना आंदोलन करेंगे तेज। कांगड़ा में अनुदान राशि को लेकर बैठक आयोजित। ग्राम पंचायतों को किया जा रहा राशि का वितरण। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत बांटी गई राशि। सोलन के पार्कों की स्थिति खराब। शहर के पार्कों में टूटे पड़े मिले बेंच और झूले। जगह जगह लगे गंदगी के ढेर। पार्कों की खराब व्यवस्था पर नगर निगम की मेयर पूनम ग्रोवर ने कहा कि हमने शहर के पार्कों का किया निरीक्षण। जल्द ही सभी पार्कों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। देश के मौजूदा हालातों पर बोलते हुए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि केंद्र की अधूरी दर्शा नीतियों से महंगाई बढ़ी। इतिहास को कसूरवार ठहराने से गुनाह कम नहीं हो सकते। भारत की डिजिटल स्ट्राइक से चीन की बड़ी परेशानी। केंद्र सरकार ने बैन किए 54 मोबाइल ऐप्स। चीन बोला हमारी कई कंपनियों को हुआ भारी नुकसान। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव जारी। दोनों देशों ने एक दूसरे पर लगाया हमले का आरोप। यूक्रेन ने कहा कि रूस समर्थक विद्रोहियों ने स्कूल पर दागे गोले, तो वहीं रूस बोला कि यूक्रेन फोर्सेस ही कर रही हमला। रूस यूक्रेन में बढ़ते तनाव पर यूएनएससी में भारत ने कहा कि शांतिपूर्ण और रचनात्मक कूटनीति की जरूरत। विवादों में घिरे एलन मस्क। हिटलर से कर दी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तुलना। विवाद को बढ़ता देख डिलीट किया ट्वीट। छह अफ्रीकी देशों में शुरू होगा mRNA वैक्सीन का प्रोडक्शन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया ऐलान। भारत के पूर्व बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने खिलाड़ियों को लेकर दी प्रतिक्रिया। बोले आईपीएल के कारण खिलाड़ी घरेलू और इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं दिखाते अपना पूरा दम। खिलाड़ियों को चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर होने का लगातार सिलसिला सताता है डर। भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज का आज दूसरा मुकाबला। 6 विकेट से भारत ने जीता था पहला मैच। विंडीज के लिए करो या मरो की स्थिति। रणजी ट्रॉफी के पहले दिन कई खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन। यश धूल ने लगाया शतक, तो वहीं अजिंक्य रहाणे ने भी खेली शतकीय पारी। अनसोल्ड रहे अमित मिश्रा का इमोशनल पोस्ट। बोले अभी खत्म नहीं हुआ हूं। दिल्ली कैपिटल्स के मालिक ने कहा कि जल्द आपको वापस लाएंगे। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मिट हेनरी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली शानदार पारी। हेनरी ने अपने होम ग्राउंड पर सिर्फ 23 रन देकर चटकाए 7 विकेट। साउथ अफ्रीका की टीम 95 रनों पर सिमटी।